नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने एक सच्चे प्यार की हिंदी स्टोरी लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको कहानी बहुत अच्छी लगेगी। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। अंजलि और वीर की आज की 4 साल बाद वही आज सुनाई दी। आज में हवा वही खुशबू थी, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। उसे देख ऐसा लग रहा था कि मानो जिंदगी मुझसे बोल रही है, तू अभी जिंदा है, तू अब भी ख्वाब देख सकता है, तू अभी भी जिंदा है, तू अकेला नहीं है अब। लेकिन फिर भी मन में कहीं डर लग रहा था, कहीं ये सपना तो नहीं जो आँख खुलते ही टूट जाएगा। मन में हजार सवाल चल रहे थे कि तभी वो सामने आके बोली, हाय कैसे हो। मैं तो उससे बस देखता ही रह गया। फिर बोली, हेलो कैसे हो, कुछ बोलो। मैं हड़बड़ाहट में बोला, ठीक हूँ। तुम जैसी हो। बोली, ठीक हूँ। तुम इस कंपनी में जॉब करते हो। मैंने कहा हाँ। उससे चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। बोली, मैं आज ज्वाइन कर रही हूँ, आज मेरा पहला दिन है जॉब का। ये सुनकर मानो अंदर ही अंदर खुशी की लहर चल पड़ी, लेकिन उसमें से वो बांट नहीं सकता था। मैं आज 4 साल बाद उससे मिला था। वो मेरी पहली मोहब्बत थी। हम दोनों साथ में बहुत खुश थे, लेकिन फिर भी एक दिन आया जब वो मुझसे जुदा हो गई। आखिर गलती भी मेरी थी। असल में वो मुझे छोड़कर नहीं गई थी, मैंने ही कुछ गलत कर दिया था। उसके साथ मैं बेहाक गया था किसी के और के लिए। लेकिन वो कहते हैं, प्यार अगर सच्चा हो तो बुरे बुरे इंसानों को भी बदल देता है। ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। मैं अंजलि को भूल के भी नहीं भूल पाया था। और मैं फिर आज 4 साल वो मेरे सामने, क्या बोलूं उससे, मैं किसी से क्या बात करूं, कुछ नहीं समझ आ रहा था मुझे। बस मेरी ऑफिस में अभी नई नई ज्वाइनिंग हुई। मैं उसको सीनियर हूँ। आज रोज़ ऑफिस आते ही काम करते और घर जाते। 1 महीना हो गया, लेकिन अंजलि ने मुझसे एक बार भी हमारी बीती हुई ज़िंदगी के बारे में नहीं बात की, कभी भी नहीं। वो मुझसे पूछी कि मैं उसी के साथ जॉब कर रही हूँ। ब्रेकअप हो गया मेरा। एक दिन जब शाम ऑफिस निकलने का टाइम हुआ तो बहुत बारिश हो रही थी और मेरे पास छाता नहीं था कि मैं बस स्टैंड तक जा सकूं। ऑफिस में ही वेट कर रहा था बारिश रुकने के लिए। तभी अंजलि ऑफिस से निकल रही थी और मुझे बैठा कर पूछी, तुम्हें घर नहीं जाना है? तो मैंने कहा कि घर तो जाना है, लेकिन मैं आज छाता नहीं लाया और बाहर बहुत बारिश हो रही है, इसलिए वेट कर रहा हूँ रुकने के लिए। वो बोली, ठीक है फिर थोड़ा रुक जाओ। बोली, मेरे पास छाता है, चाहो तो मैं तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ सकती हूँ। मैंने कोई बिना सोच विचार किए जा कह दिया और जल्दी से सब सामान रखकर उसके साथ ऑफिस से निकल गया। बारिश इतनी तेज थी कि हम दोनों भीग गए थे। बस स्टैंड आते आते बारिश की वजह से बस भी काफ़ी लेट हो गई थी। हम दोनों के बीच शांति थी ना। मैं तो कुछ बात कर पा रहा था, ना कुछ बोल रहा था। फिर ही मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा कि क्या तुम्हारी शादी हो गई? वो हंस पड़ी और बोली, नहीं। ये सुनकर मेरे दिल में जो खुशी हुई मैं उससे बता भी नहीं सकता था। फिर कुछ देर बाद वो मुझसे पूछी, तुम्हारी हो गई? मैंने कहा नहीं। फिर थोड़ा रुककर मुस्कुराते हुए पूछी, प्रीति क्या हुआ है? मैं थोड़ा शांत हो गया और बोला, हम साथ नहीं हैं। वो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप खड़ी थी। फिर मैंने बहुत हिम्मत जुटा के कहा कि अंजलि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। वो चुप ही थी, कुछ नहीं बोली। मैं भी चुप खड़ा था। फिर थोड़ी ही देर में बस आ गई और हम दोनों बस में गए। अगले ही दिन मैंने ऑफिस में अंजलि को देखा तो मुझे उससे पूछना था कि क्या सोचा, उसने मुझे माफ़ किया कि नहीं, कैसे करूं। उसे यही सब सोच रहा था कि बस वो मेरे कैबिन में मुझे एक फ़ाइल देने आई। मैंने बिना कुछ सोचे उसे बोल दिया कि ऑफिस के बाद साथ में चलना, मुझे कुछ बात करनी है। वो बोली, क्या हम अभी भी इधर बात कर सकते हैं? मैंने कहा नहीं, ऑफिस के बाद मिलना। वो बोली, ठीक है, और चली गई। मैं बस का इंतज़ार कर रहा था कि 6 बजेंगे कि मैं उससे बात कर पाऊँगा। टाइम जैसा
थमा ही गया था। 6 बजकर एक एक करके निकल रहे थे। ऑफिस से बाहर आखिर मैं ही निकला और साथ में अंजलि भी थी। वो रुकी रुकी थी मेरे लिए। आज फिर हम साथ चल गए बस स्टेशन और रास्ते में उसे पूछा कि कल जवाब नहीं दिया तुमने। वो शांत थी। कुछ देर बोली कि बात का जवाब क्या जवाब दूं मैं तुम्हें, तुम थे छोड़ के और अब मुझे फिर वो सब कुछ नहीं चाहिए तो कोई माफ़ी सवाल जवाब की बात नहीं बनती। मैंने उससे बहुत मनाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी। 5 महीने हो गए थे हमें एक ही ऑफिस में काम करते हुए, लेकिन हम दोनों ही अब एक दूसरे से बात नहीं करते थे। उस दिन के बाद मैंने बहुत बार कोशिश किया अंजलि को मैं मना लूं, उसे ये कह सकूं कि हाँ मुझसे गलती हो गई थी लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ। तुम इस ऑफिस में ज्वाइन हुई इससे पहले मैं तुम्हारे कांटेक्ट में करने की कोशिश किया था लेकिन नहीं हुआ, और जब ऑफिस में आई तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। लेकिन मुझसे तुमसे कोई बात की हिम्मत नहीं होती थी। मुझे पता था कि अब तुम मुझे प्यार करती हो लेकिन कहना नहीं चाहते हो। एक ही दिन मैंने कुछ सोचा और ऑफिस में आकर सबको अपनी शादी की खबरें दे दी कि अगले ही महीने मेरी शादी होने वाली है। ये सुनकर ऑफिस में सब मुझे बधाई देने लगे लेकिन अंजलि नहीं आई। शाम को मैं खुद उसके पास गया और पूछा कि क्या तुम खुश नहीं हो, मेरी शादी होने वाली है। वो बोली क्यों नहीं, बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी शादी करने जा रहे हो, नई जिंदगी की शुरुआत लेने जा रहे हो। फिर मैंने पूछा कि तुम मुझे बधाई देने नहीं आई। जब सब लोग आए थे ऑफिस के बोली मुझे बहुत काम था, बस्सी थी इसलिए ठीक है, और मैं कहकर चला गया। 2 दिन रात को अंजलि का मैसेज आया, क्या तुम सच में शादी कर रहे हो अगले ही महीने? मैंने कहा हाँ। अगले ही दिन अंजलि ऑफिस नहीं आई थी। मैंने सोचा मैं सब गया कि क्या हो गया, आई क्यों नहीं। फिर मैंने अपने कलीग को कहा कि अंजलि को फ़ोन करके पूछ वो ऑफिस क्यों नहीं आ रही है। वो फ़ोन किया तो पता चला कि वो बहुत तेज बुखार है और घर पर अकेला है। मैंने तभी ऑफिस से निकल गया और घर जाने के लिए रास्ते में मैंने फ़ोन कर उसके घर पर पूछा कि तुम जल्दी जल्दी हो सको का वहाँ पहुँचो। वहाँ जाके देखो कि वो अकेली थी और उसे बहुत ठंडी लग रही थी, कंबल में सोई थी। मैं जल्दी से उठा, अस्पताल लेके गया। शाम तक उसका बुखार ठीक हुआ तो डॉक्टर ने उससे मिलने की इजाज़त दी। उसके पास बैठा था, वो सो रही थी। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया, फिर धीरे धीरे उसकी आँख खुली। वो मुझे ही बस देखो जा रही थी। मैंने धीरे धीरे बोला कि नहीं, मेरी शादी अगले महीने में मई में नहीं कर रहा हूँ। ये सुनते ही वो रोने लगी और मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे गले लगा दिया और हम दोनों एक दूसरे को पकड़ कर बहुत रोई। फिर हम घर आए और हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ का प्रॉमिस किया। उम्मीद करता हूँ कि कहानी से आपको बहुत कुछ अच्छी लगी होगी। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ना करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।